बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर हो गई है? जी हो गई। ठीक है, गुड। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कल तक हम लोगों ने पास्ट और प्रेजेंट टेंस का अच्छा खासा हमने रिव्यू कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमें और पढ़ने हैं। फिर उसके बाद मज़ीद प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और 1-2 आपको टाइप्स और पढ़ा के इंशाल्लाह फिर ये फ़ेल का एंड होगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह बस करीब ही है कि जल्दी हो जाएगा। ये इस सम से तो बहुत छोटा है ये, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा ये। सही है, ओके। यहाँ पे है लाइट एंड लाइटेस्ट, जो आप लोगों को हेडिंग दिख रही है लाइट एंड लाइटेस्ट। जिस तरह हम लोगों ने इस सब में पढ़ा था, इस सब में लाइट होते हैं, ठीक है, लाइट होते हैं, हेवी होते हैं, लाइट होते हैं। इस तरह यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी हमारे पास अरबिक में भी लाइट और लाइटेस्ट, अरबिक कह रही हूँ, फेल में भी लाइट और लाइटेस्ट होते हैं। अब देखिए फेल में लाइट और लाइटेस्ट कैसे होते हैं। सबसे पहले तो देखें जो पहला जो हमने चार्ट याद किया ना वो हैवी है, ठीक है, वो नॉर्मल चार्ट है। नॉर्मल चार्ट उसको हम कहेंगे, वो नॉर्मल चार्ट है। तो ये जो हमने यह हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, हिया तंसुरु, हुआ तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना, ये क्या है, नॉर्मल चार्ट है ये। सही है। अब इस चार्ट को अगर हमें लाइट बनाना है ना तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को जिन वर्ड्स के ऊपर पेश है, ठीक है, उनका हम लोगों को उनको उसको पेश हटा के ज़बर लगाना है। फर्स्ट चीज़ हमें ये करनी है। हुआ यंसुरु था ना, तो हुआ यंसुरु क्या बन जाएगा, हुआ यंसुरा, हुआ यंसुरा। यंसुरा क्या होगा हमारे पास, लाइट होगा, लाइट। और इसी को अगर हमें लाइटेस्ट बनाना है तो हमें उसके ऊपर से ज़बर भी हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, हुआ यंसुर। ठीक है, ये 3 वर्जन है। पहला वाला वर्जन जो मैंने लिखा हुआ है हुआ यंसुरु, ये नॉर्मल है। फिर यंसुरा क्या है, लाइट है, और यंसुर क्या है, लाइटेस्ट। सही है। अब यहाँ पर क्या है, ये बात आप लोगों को याद रखनी कि जो लाइट और लाइटेस्ट वाली चीज़ है ना सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होती है, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है, मतलब फ़ेल मुदारे में होती है, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास वही, सेकंड चीज़ एग्जैक्टली वही है जो कि हमारे पास इस सब में थी, नून को हटाना है। हैवी और लाइट में हम क्या करते थे, नून को हटा देते हैं ना लाइट बनाने के लिए हैवी को। इस तरह हमने क्या करना है, हमने नून को हटा देना है। जिस एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई यंसुरानी, यंसुरानी को आप क्या कर देंगे, यंसुरा, नून हटा देंगे, यंसुरा। और फिर दूसरा भी क्या होगा, लाइटेस्ट भी यंसुरा ही है। इस तरह यंसुरूना था तो यंसुरूना क्या बन जाएगा, यंसुरा, ठीक है। और लाइटेस्ट भी क्या होगा, यंसुरा। इंटरेस्टिंग बात ये है, सब चेंज होगा, पूरा चार्ट चेंज होगा सिवाय यंसुरना और तंसुरना के। यंसुरना कौन सा किस चीज़ का है ये, मतलब इसका प्रोनाउन कौन सा है, हिडन प्रोनाउन। यंसुरना का हिडन प्रोनाउन कौन सा है, यंसुरना का हिडन प्रोनाउन कौन सा है, हुन्ना है, गुड। और तंसुरना का कौन सा है, अंतुन्ना है, गुड। अब देखिए सिर्फ ये दो हमारे पास हैं जो एग्जैक्टली ऐसे ही रहेंगे, लाइट और लाइटेस्ट दोनों में एग्जैक्टली ऐसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। इसका लाइट वर्जन भी यंसुरना है, लाइटेस्ट वर्जन भी यंसुरना है। इस तरह तंसुरना का लाइट वर्जन भी तंसुरना है और लाइटेस्ट वर्जन भी तंसुरना है। सही है। इसके अलावा पूरा चार्ट होगा। अब मैं आपके साथ ना लाइट चार्ट पढ़ रही हूँ, जो चार्ट हमने याद किया ना यंसुरु वाला, उसको मैं लाइट फॉर्म में पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब आपने गौर करना है, हुआ यंसुरा, हुमा यंसुरा, हुम यंसुरु, हिया तंसुरा, हुमा तंसुरा, हुन्ना यंसुरना, हुन्ना यंसुरना ही रहेगा, ठीक है। अंता तंसुरा, अंतुमा तंसुरा, अंतुम तंसुरु, अंति तंसुरी, अंतुमा तंसुरा, अंतुन्ना तंसुरना, तंसुरना। अंति क्या था, अंति तंसुरीना था ना, अंति, तो हम क्या करते हैं, अंति तंसुरी, बस नून हटा देंगे। फिर अंतुन्ना तंसुरना, अना अंसुरा, नहनु नंसुरा। इसी का ही अगर हम इसको लाइटेस्ट में लेके जाएं तो कैसे पढ़ेंगे, कोई ट्राई करे, अब ये आप ट्राई करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा।
कौन ट्राई करेगा? हाँ पूरा चार्ट सुनाओ. लाइटेस्ट. लाइट तो मैंने सुना दिया ना, अब लाइटेस्ट कोई सुनाए. एयान ट्राई करो चलो. हुआ यंसुर. हुआ यंसुर, हुमा यंसुरा, हुम यंसुर, यंसुरु. हुम यंसुरु. सिर्फ बाकी तो सेम रहेंगे, सिर्फ जो जिसके ऊपर जबर आता है ना लास्ट में, जैसे यंसुरा हो गया, तंसुरा, सिर्फ उसके ऊपर वो जज़म आएगा, बाकी सारे लाइट वाले ही रहेंगे. सुनाओ. हुआ यंसुरा, हुआ यंसुर, मा यंसुरा, हुआ यंसुर. हुआ यंसुर, हुमा यंसुरा, हुम यंसुरु, हिया तंसुर, हुमा तंसुरा, हुन्ना तंसुरना, यंसुरना. यंसुरना. फिर अंता तंसुरु, अंता तंसुर, अंतुमा तंसुरा. अंतुमा तंसुरा, अंतुन अंतुम तंसुर, तंसुरु. अंतुम तंसुरु, अंती तंसुरी, फिर अंतुमा तंसुरा, अंतुना तंसुरना, अना तंसुरु, अना नंसुरु, अंसुर. अना अंसुर, नहनु नंसुर. गुड. सही. क्लियर हो गया आपको? ये लाइटेस्ट क्लियर होगा? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. ठीक है, क्लियर हो गया तो गुड. फिर आगे चलते हैं हम लोग. अब बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन से ऐसे हर्फ हैं जो कि एक फेल को लाइट बना देते हैं. अब हमें वो देखना है, वो कौन से ऐसे फेल हैं जो कि कौन से ऐसे हर्फ है जो कि एक फेल को लाइट बना देते हैं. अब ये 5 ऐसे हर्फ्स हैं. ठीक है, 5 हर्फ हैं. उनको लाइट हर्फ याद रखें, उनका नाम आप उसके जहन में रखें, लाइट हर्फ्स, उनका नाम आप ऐसे जहन में रखें, क्योंकि ये वर्ड्स जो होते हैं जब ये किसी फेल से पहले आते हैं तो ये क्या कर देते हैं, फेल को लाइट बना देते हैं. लाइट के अलग हैं और लाइटेस्ट के अलग हैं. लाइट के वर्ड्स अलग हैं और लाइटेस्ट के अलग याद हैं. करना होगा. हाँ, जाहिर सी बात. सही है. अब देखें, हम मेरे साथ याद करें, याद हो जाएंगे. जो बॉक्स है ना, पहला वाला बॉक्स, उसको देखें. जो नीचे है ना वो डिटेल्स है, वो हम लोगों ने समझ ली हैं. सही है, उसमें हमें उसमें नहीं जाना. सिर्फ जो ऊपर सबसे फर्स्ट बॉक्स है ना, उसको आप गौर से देखें. अन, पहले साथ मेरे से पढ़ें. अन, लन, लन, लिकई, लिकई, इदन, इदन, हत्ता. अत्ता, अन, 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 लन, 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 लिकई, इदन, हत्ता. हो गया. अन, लन, लिकई, इदन, हत्ता. अब रिपीट करते रहेंगे, ये बहुत आसान है. अन, लन, लिकई, इदन, हत्ता. अन, लन, लिकई, इदन, हत्ता. अन, लन, लिकई, अत्ता. अन, लन, लिकई, इदन, हत्ता. अन, लन, लिकई, इदन, हत्ता. 5 टाइम्स रिपीट करें इसको मेरे साथ. अन, लन, लिकई, लिकई, इदन, हत्ता. अन, लन, 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 लिकई, इदन, हत्ता. अब 5 टाइम्स खुद से करें, याद करें. लन, लिकई, इदन, हत्ता. अन, लन, लिकई, इदन, हत्ता. हो गया. हो गया. सुनाओ यार, देखे बगैर. अन, लन, लिकई, इदन, हत्ता. गुड. सुनाओ बाजी, आप सुनाएं देखे बगैर. अन, लन, लिकई, इदन, हत्ता. एक्सीलेंट. इशाल सुनाओ. अन, लन, लिकई, इदन, हत्ता. एक्सीलेंट, वेरी गुड. अब इनके मीनिंग्स देख लेते हैं हम लोग. अन का मतलब होता है टू. इदन, अन का मतलब होता है टू. अब सॉरी, अन का मतलब होता है टू. ठीक है. लन का मतलब होता है विल नॉट. लन का मतलब होता है विल नॉट. सही है. लिकई का मतलब होता है सो दैट. लिकई का मतलब सो दैट. ईदन का मतलब होता है इन दैट केस. मतलब याद करने होंगे. जी. ईदन का मतलब होता है इन दैट केस. ईदन का मतलब होता है इन दैट केस. ठीक है. हत्ता का मतलब होता है अनटिल. हत्ता तो हमारा उर्दू वाला वर्ड भी है, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं. हत्ता यहाँ तक की कहते हैं ना, अनटिल, जब तक. यहाँ हत्ता मतलब जब तक कहते हैं ना, अनटिल. ठीक है. अन का मतलब होता है टू. मैं रिपीट करूँ, अन का मतलब टू. इंशाल्लाह आप याद कर लेंगे, उसमें वो मसला नहीं है. अन का मतलब होता है टू. लन का होता है विल नॉट. लिकई मतलब सो दैट. इदन मतलब इन दैट केस. और हत्ता मीन्स अनटिल. अनटिल. सही. अब देखें इसके नीचे वो क्या एक्सप्लेन करें. यंसुरु है ना, यंसुरु का मतलब होता है ही हेल्प्स. वो नीचे वाला बॉक्स देखें आप. यंसुरु का मतलब होता है ही हेल्प्स. सही है.
लन यंसुरु का मतलब क्या होता है, लन, अब लन लग गया ना तो हम क्या है इसकी ट्रांसलेशन करेंगे ही, लन का मतलब क्या है, विल नॉट, तो लन यंसुरु क्या होगा, लन यंसुरा, सॉरी लन यंसुरा, क्योंकि लाइट है ना, लन यंसुरा क्या होगा, ही विल नॉट हेल्प, क्योंकि विल नॉट आ जाएगा अब, ही विल नॉट हेल्प। फिर इधन यंसुरु का मतलब क्या होगा, इन दैट केस ही विल हेल्प, इन दैट केस ही विल हेल्प। यंसुरु खुद मतलब था ही हेल्प्स, लेकिन लन और इधन में ऐड करके हम लोग ने इनके मीनिंग्स चेंज हो गए, ठीक है। लन यंसुरा मीन्स ही विल नॉट हेल्प और इधन यंसुरा मीन्स इन दैट केस ही विल हेल्प, ठीक है। ये एक समझाने की इस तरह होंगे। अब नीचे वो ये बता रहे हैं कि याद रखें कि जो लाइट हर्फ्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए काम होते हैं और पास्ट टेंस के लिए नहीं आते, सही है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी, लेकिन मैं आज आप लोगों को सिर्फ लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि आप थोड़ी चीज़ें याद कर लें, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस हम एक साथ कर लेंगे। अन लन लिखाई इधन हत्ता आपको याद होगा, मैं एक बार क्लास के एंड में दोबारा रिपीट करवा दूँगी। फिर अभी आज हम लोगों को याद करने हैं लाइटेस्ट हर्फ्स, लाइटेस्ट भी आज ही याद करने हैं। ये भी 5, ये 5 नहीं, ये 6 है, ये बहुत, ये उससे भी आसान है। इसमें क्या आता है, इन लम लम्मा वल फल्ली, ये बहुत आसान है। इन लम लम्मा, इन लम लम्मा वल फल्ली, इन लम लम्मा वल फल्ली, इन लम लम्मा वल फल्ली, इन लम लम्मा वल फल्ली। गुड। इन लम लम्मा वल फल्ली। पुराने वाले सुनाओ। अनलन अल्लन लिकई इन इरन हत्ता। लिकई इधन हत्ता। और नए वाले एक सेकेंड। इन लम, पहला वाला अन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला इन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लाइट वाले अन से स्टार्ट होते हैं और जो लाइटेस्ट है वो इन से स्टार्ट होते हैं। इन लम लम्मा वल फल्ली, इन लम लम्मा वल फल्ली। सुनाओ। लम लम्मा वल फल्ली। गुड। वापस सुनाओ। इन लम लम्मा वल फल्ली। गुड। अब सुनाओ बाजी, आप भी सुनाए। इन लम लम्मा वल फल्ली। गुड। इशार आप सुनाओ। इन लम्मा वला फल्ली। वल फल्ली। गुड, ठीक है। इन लम लम्मा वल फल्ली। अब इनकी ट्रांसलेशन भी बहुत आसान है। इन का मतलब होता है इफ़, इन मतलब अगर, इफ़, ठीक है। लम का मतलब होता है डिड नॉट, लम का मतलब होता है डिड नॉट। लम्मा का मतलब होता है नॉट येट, नॉट येट का मतलब अभी तक नहीं, अभी तक नहीं हुआ ऐसा। लम्मा मीन्स नॉट येट, अभी तक नहीं। और वल फल्ली का मतलब होता है शुड। आई थिंक वल में आता था एंड, क्योंकि वाव का मतलब एंड होता है ना, और फल फा आ जाता है, उसका मतलब होता है शुड, ठीक है। फा का मतलब होता है देन या फिर तो, उर्दू में कहते हैं तो या पस, ठीक है। और ली का मतलब शुड है। बेसिकली लाम का मतलब जो है ना वो शुड है, और उसके साथ वाव आ जाए, फा आ जाए, वो उसके अंदर एंड और सो ऐड हो जाता है, लेकिन लाम का मतलब बेसिकली शुड है, इसलिए उन्होंने एक साथ तीनों को शुड लिख दिया। वल फल्ली तीनों का मतलब शुड है, सही है। इनका मतलब इफ़, लम्मा का मीन्स डिड नॉट, लम मीन्स डिड नॉट, लम्मा नॉट येट, वल फल्ली शुड। अब दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार ताकि पक्के हो जाए। इन अन लन लिकई इधन हत्ता, अन मीन्स टू, लन मीन्स विल नॉट, लिकई मीन्स सो दैट, इधन मीन्स इन दैट केस, और हत्ता मीन्स अनटिल। फिर उसके बाद अन, इन लम लम्मा वल फल्ली। इन मीन्स इफ़, लम मीन्स डिड नॉट, लम्मा मीन्स नॉट येट, वल फल्ली क्या हो गया शुड। ये आप लोगों ने घर पे भी 2-3 दफ़ा रिवाइज करें ताकि ये पक्की हो जाए, वरना अभी क्लास में तो याद हो जाते हैं, फिर इंसान बाद में वापस भूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। कल रिवाइज करके आने, क्योंकि फिर हम लोग इंशाल्लाह कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें मैं 2-3 बातें मुझे बतानी है। देखिए इसमें एक तो नीचे उन्होंने वो चार्ट लिखा हुआ है, यंसुरु यंसुरा यंसुरु तंसुरु तंसुर तंसुरा तंसुरु, ठीक है। फिर अंसुर नंसुर, फिर तंसुर, ऊपर भी यंसुर था, फिर तंसुरा यंसुरना तंसुरी तंसुरा तंसुरना। ये जो भी आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है वही चार्ट उन्होंने लिखा है, इसको आप लोग यहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद है हमारे पास सिमिलर टू लाइट हब। अब देखें इस पर भी उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। यंसुरु था, यंसुरु मीन्स ही हेल्प। लम यंसुरु ही डिड नॉट हेल्प, क्योंकि लम का मतलब क्या है, डिड नॉट। लम यंसुरु मीन्स ही डिड नॉट हेल्प। और इन यंसुरु मीन्स इफ़ ही हेल्प्स, इफ़, इन का मतलब क्या होता है, इफ़, ठीक है। तो फिर इन यंसुरु क्या होगा, इफ़ ही हेल्प्स, इफ़ ही हेल्प्स, ठीक है।
तो वी ऑल्सो डिस्कवर दैट लाम कैन बी इधर फेल और लाइटेस्ट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, पीछे आते हैं वापस। अब देखें, जो लिकई है ना, लिकई, लिकई दो तरह से आ सकता है। यहाँ तो आ जाएगा लिकई यंसुर, यंसुरा, ठीक है, लिकई यंसुरा ऐसा भी आ सकता है, कई यंसुरा भी आ सकता है, ली यंसुरा भी आ सकता है। कैसे? देखें, लिकई जो है ना वो दो टुकड़ों में टूट सकता है। वो या तो वो एक साथ भी पूरा साबुत, ठीक है ना, पूरा साबुत पीस भी आ सकता है उसका, नहीं तो फिर वो टुकड़ों में टूट के भी आ सकते हैं। हम लोग यंसुर, जैसे यंसुरा है ना, यंसुरा, अब यंसुरा के साथ हमें लिकई लगाना है तो लिकई यंसुरा भी कह सकते हैं, ठीक है। कुरान पाक में इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। मतलब जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो प्रैक्टिस में कुछ भी आ सकता है। ली यंसुरा भी आ सकता है, काफ या हटा दो, या फिर कई यंसुरा भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो अगली बात वो ये समझा रहे हैं हम लोगों को। अब अगर ली यंसुरा आ जाए, ठीक है ना, और फिर अब देखें यहाँ पर भी लाम है, ली, शुड के अंदर देखें, शुड का जो लास्ट वर्ड है हमारा लाम है। अब दोनों दफ़ा लाम आ गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लाइट है कौन सा लाइटेस्ट है? तो इसका आसान तरीका यही है कि आप लोगों को फेल पे फोकस करना है। अगर तो क्या नाम है, लीयन सुरा है, लीयन सुरा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये लाइट है, तो इसका मतलब ये लाइट वाला फेल है। और उसका मतलब क्या था? सो दैट, ठीक है। लिकई का मतलब क्या था? सो दैट। तो अगर लीयन सुरा आ रहा है, लीयन सुरा, सुरा मतलब लाइट, लाइट मीन्स लाम कौन सा वाला होगा फिर? सो दैट वाला, ठीक है। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? और अगर लाइटेस्ट फॉर्म आ रही है, अब लाइटेस्ट फॉर्म में क्या होगा? लीयन सुर, क्योंकि लाइटेस्ट क्या होता है? लाइटेस्ट में नून नहीं आता, कोई ज़बर से पेश सुकून आता है, सुकून आता है एंड पे, तो यंसुर हो गया। अब यंसुर के साथ ली आ रहा है तो ली यंसुर। अब हम समझ जाएंगे कि ये वो वाला ली है जो कि लाइटेस्ट हर्फ में है, और लाइटेस्ट हर्फ में क्या था? शुड। ली का मतलब क्या था? शुड। तो ट्रांसलेशन क्या होगी? ही शुड हेल्प। समझ में आ रहा है? यही बात क्लियर हुई है मैंने क्या बताया? क्लियर हुई? नहीं तो फिर मैं दोबारा समझा दूँ। दोबारा समझा दे एक दफ़ा। चलो मैं दोबारा समझाती हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा ही क्या हो गया है, हाँ ठीक है। अब देखो, पीछे देखो, लिकई आ रहा था, ठीक है, लिकई आ रहा था ना। अब लिकई मैंने बताया दो टुकड़ों में टूट सकता है। ली भी अलग से ली आ सकता है, ली भी फेल के साथ मिलके आ सकता है, और कई भी फेल के साथ मिलके आ सकता है, ठीक है। अब अगर आगे ली यंसुरा, तो आप समझ जाएंगे कि सो दैट ही हेल्प, सो दैट ही हेल्प। अगर ली यंसुरा आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? यंसुरा आ रहा है, और लाइट जो हमारे पास फेल होता है वो कौन सा होता है? यंसुरा। अगर यंसुर के साथ ली आ रहा है, ठीक है, ली जो है ना, ली वो दो चीज़ों के साथ आ सकते हैं, या तो वो यंसुर के साथ आएगा या तो यंसुरा के साथ आएगा, ठीक है। या तो वो यंसुर के साथ आएगा या यंसुरा के साथ आएगा। जब वो यंसुरा के साथ आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये वो वाला लाम है जो कि लाइट हर्फ में आता है। अब लाइट हर्फ में कि लाम का मीनिंग क्या था? सो दैट, ठीक है। और जो लाइटेस्ट में मीनिंग क्या था? शुड। अगर यंसुर के साथ लिया आ गया तो आप क्या बोलेंगे? कि ही शुड हेल्प। सही है? अब क्लियर हुआ? आसान बात है, ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जब प्रैक्टिस पे आएंगे ना तभी बात और क्लियर हो जाएगी। मैं अभी थोड़ा सा ठीक है, गुड, क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो फिर आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बस लास्ट जो एक मुझे छोटा सा नोट आपको पढ़ाना है वो ये है कि जो लम है ना, लम का मतलब होता है डिड नॉट। लम का मतलब क्या है? और लन का मतलब क्या है? विल नॉट। लम का मतलब डिड नॉट, और लन का मतलब विल नॉट। अब देखिए, जो प्रेजेंट है ना, अब यहाँ पे ये हमेशा किसके साथ आएंगे? प्रेजेंट टेंस के साथ आएंगे, मैंने ये बात आपको बता दी है। लेकिन लम फोर्सेस द प्रेजेंट टेंस टू बी नेगेटिव एंड पास्ट। लम का मतलब क्या है? विल नॉट, लम का मतलब है डिड नॉट, ठीक है। अब आ गया लम यंसुर, लम यंसुर, लम यंसुर आ गया। तो अब लम यंसुर, पहले यंसुर का मतलब क्या था? ही, यंसुर का मतलब क्या था? ही हेल्प, ही हेल्प्स। लेकिन अब लम यंसुर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि लम, एक तो उसने आते साथ लम ने क्या बना दिया? उसको पास्ट टेंस बना दिया। प्रेजेंट टेंस को क्या बना दिया? पास्ट टेंस, क्योंकि लम का मतलब क्या है? डिड नॉट, डिड नॉट, डिड पास्ट टेंस होता है।
तो लम जैसे ही यंसुर के साथ लगा तो उसने क्या बना दिया, उसको पास्ट टेंस बना दिया और क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। क्योंकि पहले क्या आया था, ही हेल्प्स, लेकिन जब लम यंसुर आ गया तो क्या हो गया, ही डिड नॉट हेल्प। इसी तरह ही लन क्या होता है, विल नॉट होता है। तो लम क्या तो फोर्स क्या करता है, प्रेजेंट टेंस को फोर्स करता है कि वो क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए और क्या बन जाए, फ्यूचर बन जाए। क्योंकि पहले क्या था, ही हेल्प्स, लेकिन अगर मैं लगा दिया लन यंसुरा तो क्या बन जाएगा, ही विल नॉट हेल्प। सही है। तो मतलब ये जो दो वर्ड्स है ना, ये प्रेजेंट टेंस को ज़बरदस्ती पास्ट बना देते हैं। होता वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन वो जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो पास्ट बन जाएगा। वो ज़बरदस्ती पास्ट बना देते हैं और नेगेटिव बना देते हैं। इसी तरह ही जो लन यंसुर है ना, लन यंसुरा, वो क्या करेगा, ज़बरदस्ती प्रेजेंट टेंस को क्या बना देगा, नेगेटिव और फ्यूचर बना देगा, क्योंकि इसका खुद का मतलब क्या होता है, विल नॉट। सही, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, लन जो होता है क्या वो प्रेजेंट के साथ ही हमेशा यूज होता है जी या पास्ट के साथ भी यूज होता है? नहीं, ये क्योंकि प्रेजेंट, जो प्रेजेंट के साथ होता ही है, प्रेजेंट के साथ तो वो होता ही है, तो फिर प्रेजेंट तो मतलब वो प्रेजेंट फिर भी फोर्स करते हैं प्रेजेंट बनने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रेजेंट के साथ यूज हो रहा है। वो प्रेजेंट नहीं बनने के लिए जैसे फोर्स नहीं कर रहा, वो फ्यूचर बनने के लिए फोर्स कर रहा है उसको। लन को लन लन जो है जी, लन जो है वो force the present tense to be negative एंड and फ्यूचर। future। सही है, वो अच्छा अच्छा, प्रेजेंट टेंस को फोर्स कर रहा है कि तुम नेगेटिव बन जाओ और फ्यूचर बन जाओ। इसने लम प्रेजेंट टेंस को क्या फोर्स कर रहा है कि तुम नेगेटिव बन जाओ, पास्ट बन जाओ। लम पास्ट बना रहा है और लन जो है वो फ्यूचर बना रहा है। ठीक है सही है ना। ठीक है। अब क्लियर हो गया, और इशारा आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। अब बस मैं आज यहीं तक पढ़ा रही हूँ, सही है। अब कल इंशाल्लाह आप लोग ने इसको सब चीज़ों को रिवाइज़ करके आना है अच्छे से, फिर कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, जब तक पूरी क्लास प्रैक्टिस की इंशाल्लाह क्लास होगी, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस होगी। ये सब चीज़ें आपने एक बार अच्छे से क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट लगेंगे, अच्छे से रिवाइज़ कर लेनी है, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।